हेलो। गुड आफ्टरनून सर। यस, नमस्ते मोनिका। वेलकम। थैंक यू सर। मोनिका वर्मा। मोनिका, आप कहाँ से हैं? सर मैं श्री गंगानगर के गांव साजेट से हूँ। अच्छा, श्री गंगानगर के काजलपुर। नहीं सर, 7 जेड गांव है एक छोटा सा। अच्छा अच्छा अच्छा। गंगानगर से आप ज्वाइन हो रही हैं। अच्छा अच्छा, आपकी क्वालिफिकेशन जी क्या है? सर, मैंने बीए की है आर्ट स्ट्रीम में, 2018 में कंप्लीट की थी। 2018 में बीए का में किया? बीए आर्ट्स में। आर्ट्स में, अच्छा अच्छा। 2018 के बाद आप क्या करी थी मोनिका, जरा बताएंगे? सर उसके बाद सर 2018 एंड में बेटी हो गई थी मेरे सर। तो अच्छा उस वजह से 2 साल बाद मैंने 2021 से तैयारी शुरू की थी बैंकिंग की। अच्छा 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 अच्छा। बैंकिंग का एग्जाम आपने पहले भी दिया कभी? जी सर, लास्ट ईयर इंटरव्यू भी दिया था, अच्छा अच्छा अच्छा। फाइनल में। अभी आप किस पद के लिए अप्लाई किया है, या आपने मेंस पास किया है? सर दोनों ही आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ दोनों का एग्जाम दिया था दोनों का दिया है। मेंस में। आरआरबी क्लर्क का रिजल्ट आ चुका क्या? नहीं सर, उसका मेंस का भी आया नहीं है, 1 जनवरी को आएगा। नहीं, मेंस का आने के बाद तो फिर आपका हो ही जाएगा। जी हम्म। सर, अभी उसका आया नहीं। आया नहीं, चलिए कोई नहीं। हमारी हमारी शुभकामनाएं पहले से ही, है ना। अच्छा, आप थैंक यू सर। पीओ के लिए जो आना चाहती हैं, व्हाट इज द जॉब रोल ऑफ ए पीओ? यस सर, आवाज कट रही है सर आपकी। अच्छा अच्छा, पीओ का जॉब रोल क्या है? जॉब रोल सर, पीओ जो है वो क्लर्क और मैनेजर के बीच की कड़ी है। हम्म और सर इनका बेसिकली जो मेन काम है वो हम्म कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करवाना है। जैसे हम्म कोई लोन वगैरह है तो उसको देखना, उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करना, हम्म ये सब काम। जैसे जैसे कभी मैनेजर बैंक में ना हो तो मैनेजर की जो भूमिका है वो भी निभा सकते हैं। और अगर क्लर्क भी ना आए तो उनका हम्म। भी काम करना पड़ सकता है इनको। उनका भी काम करना पड़ सकता है। ओवरऑल वो मैनेजमेंट का के जो है ना पार्ट होते हैं, है ना। ये बेसिक डिफरेंस होता है ना। अगर जी आपको जिम्मेदारी दी जाए तो आप जो है उसके साथ कैसे निर्वहन करेंगे? हाउ हाउ वुड यू जस्टिफाई योर जॉब रोल इफ यू आर प्रमोटेड और इफ यू आर सेलेक्टेड एज प्रोबेशनरी ऑफिसर? क्या करेंगे आप? सर क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले तो अपने अंदर जो स्किल है उनको इम्प्रूव करूंगी अच्छा पीओ बनने के बाद। अच्छा और जो भी जो कस्टमर सर्विस है उनको और बेहतर करने का प्रयास करूंगी, अच्छा ताकि जो हमारी ब्रांच है वो प्रॉफिट में आए। और अच्छा सर जो भी मैनेजमेंट है उसको अच्छे से देखूंगी। जैसे अच्छा। कभी कोई अगर कोई कस्टमर को कोई शिकायत होती है या हम्म कोई ऐसा होता है बैंक में, तो हम्म। उसको भी मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगी। अच्छा 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 अच्छा। थोड़ा सा इंटरप्शन नहीं है। अच्छा जी, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में आप क्या कहेंगे? चलिए, जो जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ जाती है, क्या 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 बताना चाहेंगे आप आईटी के बारे में? सर आईटी के बारे में मुझे वैसे तो ज्यादा जानकारी नहीं है, हम्म। लेकिन बैंकिंग में जैसे आईटी का यही रोल है कि जैसे डिजिटल बैंकिंग वगैरह है, ये हम्म। शायद सर आईटी में आते हैं। ये आईटी में? टेक्नोलॉजी है जो अच्छा है, अच्छा एटीएम है, क्रेडिट कार्ड है, ये सर टेक्नोलॉजी में आते हैं। अच्छा अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल आजकल बढ़ रहा है। अच्छा। ये सर। क्या है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? सर ये एक असिस्टेंट की तरह काम करता है। जैसे आर्टिफिशियल इसका यूज करके, जैसे हम फोन में जैसे गूगल का यूज करते हैं, तो हम्म। इसके द्वारा हम सब कुछ जैसे कुछ भी सर्च करना हो तो आसानी से कर सकते हैं, किसी थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं पड़ती है वो फिर तो आप इसमें। नेट पे भी कर ये सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं सर्च तो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप क्या देखते हैं आपके आसपास? जो है कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली, सुना है कुछ? ये ड्रोन है आपके, रोबोट्स हैं, ये क्या है? जी सर, हम्म। ये जैसे ड्रोन है, अच्छा, ये आपने बीए आर्ट से किया, है ना। आपके पसंद का सब्जेक्ट कौन सा था, कौन सा विषय था आपके पसंद का? सर पंजाबी था। हम्म। पंजाबी। पंजाबी। पंजाबी? ना 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 ना। पंजाबी सब्जेक्ट था ना। आर्ट्स में पंजाबी तो भाषा है ना। नहीं सर, सब्जेक्ट में मैंने ऑप्शनल में। अच्छा अच्छा अच्छा, ऑप्शन में ही था पंजाबी। जी सर, अच्छा अच्छा पंजाबी, हिस्ट्री और सोशल साइंस।
अच्छा अच्छा अच्छा, ये आप हम पहली बार जान रहे हैं कि पंजाबी में जी आपको क्या भाषा का वो बताते हैं, या उसमें कुछ आगे आगे क्या स्टडीज करवाते हैं उसमें? जैसे सर हिंदी लिटरेचर का होता है ना सिलेबस, उस टाइप हाँ। में ही होता है सर। लैंग्वेज पंजाबी होती है उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, आप पंजाबी लिख और पढ़ लेते हैं? जी सर। पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं? जी सर, बोल भी सकते हैं। हाँ, नहीं बोलना तो बहुत आसान है, लिखने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। आप लिख भी सकते हैं? यस सर। कहाँ से सीखा आपने? फिर पंजाबी में ही होता है पूरा, पंजाबी में लिखा अच्छा होता है। अच्छा 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 अच्छा। तो पंजाबी के कोई एक दो कवियों का नाम बता सकते हैं आप? सर, हैं? सर आपकी आवाज कट, दोबारा सर नहीं, क्वेश्चन करेंगे आप? पंजाबी में पंजाबी भाषा के एक दो दो कवियों के नाम बता सकते हैं आप? सर एक तो सर गुरु नानक देव जी हैं। अच्छा। उन्होंने भी वो एक नहीं है वो सर, उन्होंने जो गुरबाणी लिखी थी। और हम्म। सर एक सर सॉरी सर, अभी याद नहीं आ रहा, ये रिकॉल बुल्ले नहीं कर पा रही हूँ सर। बुल्ले शाह का नाम सुना आपने? सर बुल्ले शाह, बाबा बुल्ले सुना? शाह। सुना? अच्छा अच्छा, चलिए कोई नहीं। आपकी गंगानगर जिले की क्या विशेषता है? कुछ विशेष पाते हैं आप? सर यस सर। क्या सर एक तो ये बताइए। पाकिस्तान के पास है हमारा गंगानगर। अच्छा। और सर यहाँ पर गन्नू की खेती बहुत अधिक मात्रा में होती है। हम्म और इसके अलावा यहाँ जैसे सरसों है, गेहूं, हम्म। अ, मोठ वगैरह, ये काफी मात्रा में, अच्छी मात्रा में होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, और सर यहाँ किन्नू से में कौन सा तत्व मिलता है, पोषक तत्व है? हम्म। सर विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी मिलता है, वेरी गुड। अच्छा, आप अगर जैसे बैंक में अगर आ रही हैं तो बैंकों में कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, ये प्राइवेट बैंक्स क्या जी करते सर। हैं? क्या है, एक दो जरा दो प्राइवेट बैंक के नाम बता दीजिए। सर आईसीआईसी बैंक, अच्छा एचडीएफसी बैंक। अच्छा, ये क्यों प्राइवेट है ये भी बता दीजिए जरा। सर इसके बारे में सॉरी सर, इसके बारे में अभी। आपको जानकारी नहीं है? अच्छा कोई बात नहीं। चलिए, ये अपना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के बारे में जानते हैं आप? जी सर। कब पास हुआ ये? सर 1949 में सर। अच्छा अच्छा, इसकी क्या विशेषता है, एक दो विशेषता बता सकते हैं आप? सर ये आरबीआई की तरफ से होता है, जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। हाँ तो जी। इसमें जो आरबीआई है वो बैंकों को लाइसेंस प्रदान करता है। गवर्नमेंट लाइसेंस। जो बैंक होते हैं, पब्लिक बैंक अच्छा होते हैं, अच्छा उनको लाइसेंस दिया जाता है इसमें। अच्छा 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 अच्छा। और आरबीआई इसके थ्रू रेगुलेट करता है बैंक को। अच्छा, अभी आरबीआई जो है उसके गवर्नर कौन है, अभी सिटिंग गवर्नर? मिस्टर शक्तिकांत दास जी हैं। शक्तिकांत दास जी। अच्छा, अपना एमपीसी क्या होती है? जी सर। एमपीसी। एमपीसी सर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, जो आरबीआई के द्वारा ही अच्छा, इसके जारी की जाती जो है। मेजर मेजर टूल्स विद आरबीआई क्या क्या है, वो जो जी सर। मेजर टूल्स विच आर डिस्कस्ड इन तो एमपीसी? इसमें सर अलग अलग रेट्स निर्धारित की जाती हैं, जैसे इनका नाम रेपो बताइए रेट है, अच्छा, रेपो रेट है, और रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स? एसएलआर अच्छा 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 में अच्छा निर्धारित। अच्छा। एसएलआर और सीआरआर में क्या अंतर है? सर सीआरआर जो एक रेट डिसाइड की जाती है आरबीआई के द्वारा, जो अच्छा कुछ प्रतिशत हिस्सा जो बैंकों का होता है वो आरबीआई के पास उनको रखना पड़ता है। अच्छा, और जो क्यों एसएलआर है वो, क्यों रखना पड़ता है? जैसे सर कभी बाय चांस बैंक अगर कभी लॉस में आ जाता है या क्रेडिट की कमी हो जाती है उनके पास, हम्म। तो जो बैंक आरबीआई के पास जो हिस्सा रखा होता है उसका अच्छा वो आसानी से यूज कर ऐसी अच्छा कंडीशन अच्छा में। अच्छा 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 अच्छा। और जो एसएलआर है वो बैंकों को खुद के पास मेंटेन करना पड़ता है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड या हम्म गोल्ड के रूप में वो अपने पास रिजर्व कर सकते हैं। अच्छा, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट आप बता पाएंगे क्या होते हैं? सॉरी सर, इसके बारे अच्छा में कोई बात नहीं। जानकारी जी। यस भाटी साहब। मैंने ये भारत सरकार द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं वो बता सकते हैं जी आप? सर। जी सर। बोलो। सर एक तो जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना है,
जिसके तहत लोगों को जीरो बैलेंस अकाउंट खोला जाता है, और जो भी गवर्नमेंट की स्कीम से जो सब्सिडी वगैरह, ये जो जो भी फायदा सरकार पहुंचाती है, वो डायरेक्ट बेनिफिट उनको मिल जाता है। और इसके अलावा जीवन ज्योति बीमा योजना है, सुरक्षा बीमा योजना है, और किसान सम्मान निधि है, और जैसे सुकन्या समृद्धि योजना है। इनके अंदर अलग अलग वर्गों को प्रॉफिट मिलता है, मतलब सरकार द्वारा फायदा पहुंचाया जाता है। प्रॉफिट तो क्या मिलता है मैडम, क्या प्रॉफिट मिलता है? जैसे मतलब उनको फायदा होता है, सरकार कोई भी जैसे जैसे किसान सम्मान निधि है, उसमें किसानों को 8,000 रुपए सालाना उनको दिए जाते हैं, तो उनको फायदा ही है इसमें। किसान सम्मान निधि, तो बैंकों का क्या रोल है? ये तो डायरेक्ट बैंक खाते में सर। पैसे आते हैं, जी सर। डायरेक्ट खाते में पैसे आ जाते हैं बस। बैंकों का क्या रोल है इसमें? हाँ ये तो सरकार भेजती है, सरकार और पैसे भेजती है और किसान के खाते में पैसे चले जाते हैं, तो ये दैट्स ऑल। कल्याणकारी योजना होगी ना किसानों के लिए। कल्याणकारी रोल। यस, पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स। हम्म। मैंने कहा है कि ये लोगों को फायदा इसमें होता है। लोगों को फायदा होता है ना। यस, बैंक को कोई फायदा नहीं होता, हाँ बैंक सेवाएं देते हैं, ये बात एक सही है। मैडम पीएम विश्वकर्मा नाम सुना? पीएम विश्वकर्मा जी योजना सर। क्या है, बता सकते हो इसके बारे में? जी सर। जी सर। सर, हम्म। इसमें जो 18 व्यवसाय हैं जो प्रधानमंत्री ने निर्धारित किए गए हैं, उनको इनमें बेनिफिट मिलता है, लोन वगैरह मिलता है इसमें। तो जैसे सरकार द्वारा इसमें स्किल सिखाई जाती है इन व्यवसायों में। जैसे कोई धोबी है, जैसे फर्नीचर का हाँ, काम करते हैं, उनको पुश्तैनी काम। पेंटर हैं इनको। जी ठीक है। सर। उनको बढ़ावा देने के लिए ये लाई गई है। हम्म। तो इसमें स्किल सिखाई जाती है, जैसे पर डे उनको 500 रुपये मिलते हैं। उसके अलावा सर इनको 15,000 का वैसे पैसे भी मिलते हैं बाद में, जिससे ये अपना काम शुरू कर सकते हैं। पैसे मिलते हैं 15,000? पंद्रह जी हजार सर। रुपये इनको तक का इनको टूल किट मिलता है ना? और टूल लोन किट। स्टार्ट करने के लिए 1 लाख तक का इसको लोन देते हैं पहले, उनको 18 महीने में रिपेमेंट करना होता है। उसके बाद के जी अंदर सर। 2 लाख का लोन और मिलता है, उसको 30 महीने में उनको रिपेमेंट करना होता है। और फिर और भी जी बिजनेस सर। करें तो फिर दूसरे लोन मिल जाते हैं ना। ये पुश्तैनी ठीक है धंधे हैं सर। अपने, जो काम है उनको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार करती है। इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? सर अभी पीएम मुझे रिकॉल नहीं। 5% है ना? 5%। हाँ, वो ठीक बहुत है सर। बहुत लो रेट पे है वैसे। जी सर। और ये जीवन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसके अंदर प्रीमियम कितना है, कितने पैसे लगते हैं अपने? सर मिनिमम। मिनिमम मैक्सिमम एक ही है उसमें तो। सर सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। इसके अंदर 20 रुपए का प्रीमियम है, वो साल का है ना, और 2 लाख का इंश्योर्ड है। ठीक निश्चय है। है। अरे जीवन ज्योति में, ठीक। जीवन ज्योति इसके मौसम में कितना है? 436 रुपये। सॉरी सर, अभी याद नहीं है मुझे। चलिए कोई नहीं, कोई बात। देखिए ठीक मोनिका, है। आप जी आप अपनी तरफ से कुछ बोलना चाह रहे हैं? आपका जो अभी मॉक इंटरव्यू मान लीजिए हो रहा है फॉर द सेक ऑफ योर प्रैक्टिस, हाउ डू यू फाइंड योर सेल्फ? सर, थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो थोड़ा बैंकिंग नॉलेज मुझे कम है अभी, डीप में मैं नहीं कर पा रही हूँ सर। आप देखिए, ये हमारा सजेशन आपको ये है कि आप, बाकी सारी चीज़ें आपकी ठीक हैं ना, थोड़ा सा जी। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम जिनको बोलते हैं ना अपन, सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं हो, चाहे वो जमाओं की हो या बिना जमाओं की हो, जिनको बैंक से हैंडल करते जी। हैं, और कुछ ऋण योजनाएं हैं बहुत अच्छी अच्छी शानदार, है ना, जहाँ जी हमारी सर। सरकार जो है हर सेक्शन को, यानी पब्लिक के हर उसको सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए चला रखी है योजनाएं, है ना। वेरी गुड स्कीम, जैसे जी मुद्रा है आपका, विश्वकर्मा है, ये स्वनिधि योजना जो है, इसके अलावा आपकी एसएचजी है। एसएचजी के बारे में जानते हैं आप? यस सेल्फ सर, हेल्प सेल्फ ग्रुप। हेल्प ग्रुप होते हैं। यस, माइक्रो फाइनेंस है ये, आप फिर से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। कब आपका इंटरव्यू? सर 18 तारीख को है। कहाँ, जोधपुर? जोधपुर में है सर। जोधपुर में 18 तारीख को है। चलिए, हमारी मंगल कामनाएं, आपको शुभकामनाएं। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। आप अपनी तरफ से कुछ और बता सकते हैं तो। नहीं नहीं, आप कुछ पूछना चाहेंगी? सर मैंने लास्ट ईयर भी दिया था बैंकों पे,
यस। लेकिन सर इतना खास नहीं किया था, वो उन्होंने सिचुएशनल क्वेश्चन ज्यादा पूछे थे। नहीं, तो ये भी जैसे पॉलिटिकल सिचुएशन, प्रेशर। देखो ये सिचुएशनल प्रश्न का ऐसा है, प्रश्न आपको जनरल अवेयरनेस के पूछे जाएंगे। आप चूंकि जैसे आर्ट्स जी स्टूडेंट हैं, आपने पंजाबी में किया है, तो पंजाबी की कुछ तो आपको पूछा जा ही सकता है ना, कोई भी बैठा हो तो, वो जानकार हो या ना जी हो, सर। पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपका उत्तर देने का तरीका ठीक है, आप कॉन्फिडेंट लुक है आपका, थोड़ा सा फेस पे स्माइल रखिएगा, है ना। हमसे जी नाराज तो सर। नहीं हो आप? नहीं अरे नहीं सर। नहीं हो तो थोड़ा सा जो है यूं, आपका लिप मूवमेंट जो है ना वो बिल्कुल टेक्नो एक तरह से टेक्नोलॉजिकल है, मतलब है कि नहीं, मैकेनिकल जिसको कहना चाहिए, समझ, मैकेनिकल है। थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करिए। आपका जो है ना, जैसे अदरवाइज यू आर गुड ए कैंडिडेट। स्कीम्स के बारे में जरूर आप पढ़ लीजिए, करंट अफेयर्स का जो है ना ये जरा जानना जरूरी है, जिसमें आप पेपर वगैरह पढ़ेंगी और पढ़ेंगी। तो अभी आपके पास 2 दिन का ही टाइम है, टाइम आपके पास ज्यादा नहीं, बल्कि एक ही जी दिन का टाइम है ना। तो आप जी करंट सर। अफेयर से स्कीम्स को एक बार फिर से पढ़ लीजिए, इसको डिटेल में पढ़ लीजिए, जनधन योजना क्या है, विश्वकर्मा क्या है, सुकन्या समृद्धि क्या है ना। उसके 5-5 पॉइंट आप जी अपने टिप्स पे रख लीजिए, ठीक है ना, तो दैट विल हेल्प यू। अब पॉलिटिकली तो कुछ भी पूछा जा सकता है, आपके एमएलए कौन है, आपके एमपी कौन है, ठीक है ना, गंगानगर में, जी मतलब सर। ये जनरल अवेयरनेस की, इनको, इसको, इन बातों को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जी ओके, विश यू ठीक है ऑल द सर। बेस्ट।